तो ये बालिका है भाई 12 साल की और ये पूरा हल अपने आप लगा रही है आजकल। तो गांव के लड़के ऐसे होते हैं भाई, बहुत मेहनती होते हैं। तो ये है भाई पहाड़ की मेहनत। ये छोटा लड़का भी भाई हल जा रहा। तो ये आ गए जी खेतों में कल्यार की कंडी। तो ये आ गया है भाई कल्यार खेतों में। तो हो चुके हैं खूबसूरत से दिन की शुरुआत और आज दिन की शुरुआत हो रही है गांव के नीचे वालों खेतों से और इन हल लगते हुए कोदा भूचाई करते हुए खेतों से। और ये है भाई कुछ आसपास का माहौल। सभी लोग आ चुके हैं अपने अपने खेतों में। तो ऐसा है भाई कुछ। अभी रात भी ढंग से नहीं खुली। आजकल घर वाले 4 बजे उठा दे रहे हैं। तो ये अंकल जी को भी हमने बहुत दूर से बुला दिया भाई हल लगाने के लिए घर। नहीं तो इन्होंने बहुत आफत निकाल रखी थी। हाँ और ये है भाई कुछ सुबह सुबह का माहौल गांव में। तो ये हमारे बड़ा जी हैं, इनकी उम्र 82 साल है और अभी भी पूरा काम करते हुए घर का। और हॉल तो बड़ा एक नंबर लगाते हैं भाई। और बड़ा ने बोल अपने हिसाब से ला रखे भाई छोटे छोटे। और 22 साल की उम्र में भी देखिए भाई बड़ा पे कितना जोश है, फुल जोश। तो ये लगे भाई सभी लोग लगे हैं आजकल खेती बाड़ी पे। ताबड़तोड़ बुताई चल रहे भाई। और ये जी अपने बैल, ये तो काफी तेज है भाई, फुकान कर रखा है इन्होंने इस साल। ये हमारे वाले बैल तो भाई बहुत तेज हैं हाल के लिए। ये फुकान कर रखा है इन्होंने इस साल तो ताबड़तोड़ फॉर्म में है। और आधा लोग ये इस साइड हैं तो उनसे आधा लोग फिर उस दूसरे वाले साइड में हैं। और आज से तो शायद थुला के 2 वाले भी आ चुके हैं हल। तो ये जी थुला के 2 की सारी। तो ये चल रही जी गांव में बुताई और कुछ इस प्रकार से बूते हैं भाई बिजंडा। तो चारों तरफ आजकल आपको खेतों में खाली लोग ही लोग देखने को मिलेंगे। सब लोग आ रखे हैं भाई खेतों में। तो आसपास का माहौल काफी गजब का हो रखा है भाई। और बात की जाए मौसम की तो मौसम आजकल दिन के 12-1 बजे तक तो बिल्कुल साफ रह रहा है और उसके बाद भाई साहब शाम को ऐसे ताबड़तोड़ बारिश आ रही डेली। क्या है बताएं भाई। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं सुभाष नेगी स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग नहीं स्टार्ट हो रही है इन पौधा बूटते हुए खेतों से। तो ये चल लीजिए आसपास पौधे की बुताई और सभी लोग आजकल मिलेंगे आपको खेतों में। कुछ ऐसा है भाई सीन सुबह सुबह का। तो सभी लोग लगे हैं आजकल अपने खेती बाड़ी के कामों पे। तो ये हमारा है पौधा बूटने का आज 3रा दिन। और देखते हैं अब आज हम कितना लगाते हैं। वैसे तो है कि आज 4-5 खेत इधर उधर कर लेंगे। तो फिर भी देखते हैं क्या क्या होता है और कितना हम हल लगा पाते हैं आज। तो ये है जी गांव का मौसम। आजकल सुबह तो लगभग हमेशा क्लियर रह रहा है और शाम के वक्त ऐसा तूफान आ रहा है कि क्या ही बताएं भाई। ये देख सकते हो भाई इतनी खतरनाक हवाएं चल रही गांव में। बाप रे आजकल डेली ऐसे हो रहा है भाई मौसम शाम के वक्त। और जिन लोगों ने चादर रखे ना छत में ऊपर तो भाई साहब इतना डर रहे हैं कि क्या बताएं, कभी भी चादर उड़ सकते हैं। एक ये भी घूम रहा बाहर, इनके भी चादर है ऊपर। तो ये सारे बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं भाई यहाँ पे शाम के वक्त।
और मौसम खतरनाक हो गया, गुम गम हो गया सड़क। तो एक खतरनाक तूफान हो रहा है भाई। खतरनाक वाला तूफान हो रहा है भाई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारे क्वादा भुताए का चौथा दिन और ब्लॉगिंग का है अगला दिन, क्योंकि हम कल पूरा ब्लॉग नहीं बना पाए थे। तो ये भाई कुछ ऐसा है माहौल। आज लगातार 4 दिन हो गए हमें क्वादा भूते भूते, और आसपास का माहौल कुछ ऐसा है भाई। चाचा जी भी लगे हैं वहाँ पे हल लगाने पे, और ऊपर सभी लोग आ चुके हैं अपने अपने खेतों में। और बात की जाए मौसम की, तो मौसम एकदम साफ हो रखा है और समय हो रहा है अभी सुबह के बज रहे हैं 5। तो ये कुछ ऐसा है भाई आजकल गांव में। तो लगातार क्वादा की बुताई चल रही है। और बात की जाए तो यहाँ भी बैलों से ही पूरा हल लगाया जाता है। और ये है भाई अपने बैल। कुछ ऐसा है सुबह सुबह का माहौल, और बादलों का स्ट्रक्चर एकदम गजब का बन रखा भाई। चारों तरफ माहौल गजब। ये भी सीख गए भाई हाल लगाना। खा करके नहीं लगा इधर। तो ये भाई आजकल पहाड़ में सुबह सुबह का काम। 5 बजे उठो और चलो बैलों को खोलो, हल चलो। तो आजकल ये डेली का रूटीन हमारा यही है। सुबह 5 बजे से दिन के 11 बजे तक हम खेतों में ही रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही यहाँ से जाते हैं तो भाई साहब ऐसी नींद आ रही है क्या ही बताएं। और ये है जी आसपास का माहौल। तो चारों तरफ लोग ही लोग आपको देखने को मिलेंगे आजकल खेतों में। कुछ ऐसे ले जाते हैं एक खेत से बैलों को दूसरे खेत में। हाँ, तो ये आ गए जी खेतों में कल्यार के कंडे। तो ये आ गए पे कल्यार खेतों में। और ये दोनों बहने एक ही साथ आ रहे हैं वो कल्यार लेके। हल अलग अलग है। तो ये है भाई एक छोटा सा बच्चा हमारे गांव का, बहुत काम करता है। और ये इसकी उम्र अभी 15 साल है। तो ये पूरा हल लगाता है भाई अपने बॉर्डर के साथ, फुल ट्रेंड। और बैल भी ऐसे हैं इसके पास। ये भाई पहाड़ का लड़का। तो ऐसा कुछ बढ़ाते हैं बैलों को। खतरनाक। और हल भी एकदम से बढ़िया करके लगाता भाई।
तो ये कुछ ऐसे लगाते हैं पहाड़ों में हल। और जो ये पहाड़ के लड़के रहते हैं तो ये बचपन से ही काफ़ी मेहनती रहते हैं। तो ये बैल हैं जी भाई साहब के, और भाई साहब के हमेशा बैल ठीक ठाक ही रहते हैं। तो ये है कुछ आजकल गांव में माहौल कुछ ऐसा है। और अब लेते हैं जी इन हल लगते हुए खूबसूरत से खेतों में इस गर्मा गर्म चाय का आनंद। यह कुछ सीन 2-3 दिन में लोगों ने भाई पूरा इधर उधर कर दिया वो बहा के। तो कुछ ऐसा है भाई। तो इन्होंने भाई एक सार क्लियर कर दिया, अब जा रही है एक खेतों सारे की ओर। ये कल्याण बैठ के जाओ जंदा आज इनके घर चर्चे। तो ये है भाई सीन ऐसा है कुछ। आगे हम भी धुंधों से एक सारी निपटा के तो सारी की ओर। और अब जो हल है तो वो है गांव के नीचे वाले खेतों में। तो आज लगातार 3 दिन हो गए हल लगाते लगाते, और अभी भी 6 या 7 दिन के लिए और होगा। तो क्या करें भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है गाँव में। तो ये बालिका है भाई 12 साल की, और ये पूरा हल अपने आप लगा रही है आजकल। मनीषा के जाने के बाद पूरी हल की जिम्मेवारी इसने उठा रखी है। अच्छा निशा कब चाहिए तो लोगों बचपन में। तो ये है जी सासू और बुआरी, ये आ रखे हैं यहाँ लहसुन गाड़ने। तो यहाँ हो गई तुन मन तन मन झगड़ा लेना गए। हाँ तो ये है जी गांव के पिछड़े। तो आजकल सभी लोग निकाल रहे हैं जी लहसुन, क्योंकि लहसुन हो गई थी खराब, तो इसलिए लोगों ने कच्ची निकाल दी भाई इस बार। तो ये है जी गांव में प्याज कुछ ऐसा होता है भाई। तो ये अभी लहसुन तो ये लगा रखे जी लोगों ने प्याज कुछ ऐसे होते हैं भाई पिछड़े। अभी प्याज हरा ही है, और यहाँ से शुरू हो जाता ये है हमारा पिछड़ा। तो हमारे भी बहुत प्याज होते हैं भाई, काफ़ी हद तक हो जाते हैं। समय हो रहा है जी 11:30, और अभी मैं जस्ट हाउस आया था, आधा रास्ता तक गया था। तो तब तक पिछड़े से आवाज़ लगा दी माता जी ने। तो ये है जी मेरे कंडे में देख रहे हो ये है लहसुन। तो अब इसी को लेकर मैं घर जाऊँगा यहाँ से। तो भाई क्या करें, बहुत थकान लग रही भाई, बुरे हाल हो रहे हैं आजकल। तो ये है जी भरत भाई का लड़का, और ये कर रहा अपने पिताजी की हेल्प। तो गांव के लड़के ऐसे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। बचपन से ये बहुत काम करना शुरू कर देते भाई। ये देखिए भाई पूरा 16 फीट की चादर रखी है इसने भी। तो ये आज ही कंडे भर भर के लहसुन ले जा रहे हैं लोग। समय हो रहा है अभी दिन के 1 बजने वाले हैं, 12:51 हो रहे हैं। और अब यार हमें गांव से नीचे कोई खास पर्सन आने वाला है। वो कहीं जा रहा है तो रास्ता भूल गया है, भटकते भटकते। और दिखाते हैं आपको कौन है वो आदमी। तो ध्यान से देखो भाई इस आदमी को, ये रास्ता भूल गया आज। तो पहुंच गया है भाई हमारा भाई आज हमारे गांव में।
के साथ मिल गए भाई दोबारा। बहुत बढ़िया। तो आज बात नहीं बिरयानी, पर आज पूरे दिन में आज रहेगा तो आज भाई के साथ रहेगा आज पूरे दिन भर। धारकोट से आ रखे स्पेशल काबुल खाने के लिए। काबुल तो दिखाओ थोड़ा थोड़ा। तो समय हो रहा है दिन के बज रहे 3 और तुम्हारा भाई पहुंच चुका है खूबसूरत सी लोकेशन पे गिर के हाथ के सेने में। तो ये आता है डांडा पिपली के जंगलों में। तो मैं आ रखा हूँ भाई को छोड़ने, ये जा रहे हैं पेड़ा धनपुर। भाई का बहुत सपोर्ट है भाई छोड़ने में। मेरे को इतना रास्ता तो अभी भी काफ़ी चढ़ाई है, यहाँ से थोड़ा सा आफत और आने वाले है। यहाँ तक तो बिल्कुल घना घना जंगल था, तो गर्मी का उतना पता नहीं लग रहा था। और यहाँ पे पेड़ पौधे भी कम में, तो यहाँ पे धूप लगने वाली है। बाकी भाई अभी हूँ मैं पिंगल माटी के ऊपर में, और यहाँ पे आए थे मैं नितिन भाई को छोड़ने। तो उनको तो मैंने पहुँचा दिया पीड़ा के बगल में, और अब मेरे को यहाँ से बहुत दूर जाना है भाई, मुझसे भी दूर। तो क्या ही बताएं भाई, लास्ट में मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। अभी ये खूबसूरत से लोकेशन पर हूँ, लेकिन आज धुंध ज़्यादा पड़ी हुई है तो नज़ारे दिख नहीं रहे भाई खास। मैं अभी जो पिंगल माटी की औकात है तो वहाँ पे हूँ, और अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से घर के लिए। तो भाई क्या ही बताएं, मौसम भी ख़राब हो रहा, और अब इतने लंबे रास्ते अकेले अकेले जाना है, और जंगल का एरिया पूरा। क्या बताएं भाई। जी लो जी पहुँच चुका मैं ग्वाल्टी की तरह में, और भाई साहब इस घने से जंगल में अकेले आ रहा मैं पिंगल माटी के ऊपर से। क्या बताएं भाई, इतना भागना पड़ रहा है, डर भी लग रहा है भाई यहाँ। और अब सबसे पहले तो धोते हैं हाथ में, पसीना पसीना हो गया आदमी। बाकी भाई इन जंगलों के बीच में हवा तो चल रही, लेकिन गर्मी भी उतनी हो रही भाई साहब। और चारों तरफ जहाँ भी सुनोगे खाली आपको मीनारों की आवाज़ सुनाई देगी। और इस जंगल में खाली आपको ये बड़े बड़े बांस के पेड़ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर रहता है रिक और सुअर का। बाघ तो यहाँ उतने देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन भालू और सुअर आपको बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ अंदर थोड़ा सा जंगल में घुसोगे तो भाई साहब क्या है बोले। बाकी अब चलते हैं सुबह घर, मिलते हैं आपको घर में, क्योंकि मौसम भी ख़राब होते जा रहा। चलो जी अभी मैंने जो उधर ग्वाल्टी का जंगल था वो पार कर दिया है, और अब आ चुका तरह से लोकेशन को। और यहाँ से अब गाँव दिखना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो भाई वहाँ तो इतना डर लग रहा था कि क्या ही बताएं भाई। मैं पिंगल माटी से और नीचे यहाँ तक मात्र 15 मिनट में आए भाई। तो क्या बताएं भाई, जंगलों के बीच में डर भी जो है सही है, अकेले आओगे तो थकान लगेगा आज भयंकर वाले। पहले तो हाल था, उसके बाद तक मेरे भाई का फोन आ गया तो उसको लेने चले गए। उसके बाद उसको रोड से ऊपर लाए, थोड़ी देर बैठ रहे, फिर उसको अभी छोड़ के आ चुका हूँ उधर धनपुर पेटी में। सकते हुए मौसम के आजकल अलग ही अंदाज हो रखा भाई साहब, क्या बताएं। शाम को डेली खतरनाक वाली बारिश और तूफान हो रहा, और सुबह 3 तक तो ऐसा चमचमाता हुआ घाम लग रहा कि क्या ही बोले भाई। लोग ले जा रहे हैं, तो ये लोग ले जा रहे हैं भाई शादी की लकड़ियाँ। तो हमारे गांव में है ब्यो, तो ये लकड़ी ले जा रहे हैं भाई अब ब्यो की। ककू तो ये प्रियंका नहला रही है भाई भैंस को। तो इनकी भैंस अब ब्याने के लिए, तो इसलिए इसकी सेवा पानी आजकल जोरों शोरों पे हो रही है। आजकल तो हर चीज़ को घर में मिल रहा है भाई, नहीं तो अब तक बनाने के तरह रहने थे भैंसे ने। तो ये जी काफल, और इसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल, नमक और मिर्च। और अब लेते हैं इन काले काले काफलों का आनंद, इन परस्त हुए पहाड़ों से।